प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री था। सावित्री ने सत्यवान की मूर्ति देखकर ही उसे अपना पति मान लिया था। सावित्री के पिता भी सत्यवान के लिए सहमत थे, इसलिए राजा ने भी हामी भर दी। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुण संपन्न, धर्म अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर अश्वपति उदास हो गया और विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को बताई, पर सावित्री नहीं मानी। इसलिए राजा को सावित्री का विवाह सत्यवान से करवाना पड़ा। सावित्री ने नारद मुनि से सत्यवान व उसकी मृत्यु का समय मालूम किया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू किया। जब सावित्री ने जाना कि पति की मृत्यु का समय नज़दीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में चली गई। जंगल में जाकर सावित्री लकड़ी काटने लगी और उसका पति सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। यहाँ पर उसको सांप ने काट लिया। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर भगवान व पार्वती निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। सावित्री की बात सुनकर भगवान शिव व पार्वती बोले, आज बड़ अमावस है और तू बड़ अमावस की पूजा कर, इससे तेरा पति जीवित हो जाएगा। पूजा करके बड़ के पत्तों के गहने पहन जो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को लेने के लिए आए। उसको देवी विधान सुनाया। उनकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। लेकिन सावित्री ने कहा, हे महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी कहते हुए पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। फिर से यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से वापस लौट जाने को कहा। लेकिन सावित्री ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने उसे तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से सतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली। तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे आपने पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं। बिना पति के मैं एक पुत्र की माता कैसे बनूंगी? तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री फिर से उस बड़ के पेड़ के पास आई जहाँ उनके पति का मर्त शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ और सत्यवान उठकर बैठ गया। जब सत्यवान सावित्री के साथ घर आया तो उसने देखा उसके माता पिता की आँखों की ज्योति वापस आ गई है और जो राजपाट छिन गया था वह उन्हें पुनः प्राप्त हो गया है। इसके बाद सत्यवान व सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख प्राप्त किया। हे प्रभु, जिस प्रकार सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, वैसे सबको देना, कहता ने, सुनता ने, हुंकारा पड़ता ने सारे परिवार को दिया। जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, जय हो सत्यवान सावित्री की।
हे प्रभु, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, भूल चूक माफ़ करना।